आइए करते हैं बेटा, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह की क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। जैसे ये आपको दे रखा है x इक्वल टू दिस साइड दे रखा है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने बेटा, x, जब भी मैंने आपसे कहा है कि जितनी भी चीजें डिवाइड में, इस x को ऊपर लिखा, बाकी जो भी डिवाइड में दे रखा है इसको नीचे लिखिए, x इंटू एक्स। आप सीधा लिख दिया करिए, एक x को ऊपर रखिए, बाकी दोनों को नीचे मल्टीप्लाई में लिखिए। इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा बेटा, x का क्यूब। बेटा एक x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/x। और बेटा इधर क्या बनेगा आपके पास, x का क्यूब। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आपको मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा बेटा, 1 इक्वल टू एक्स की पावर, बेटा ये x इंटू 3 एक्स की पावर 4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने बेटा क्या किया, 1 को उधर भेज दिया, तो हम कह सकते हैं कि x की पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और -1 इक्वल टू आपका हो गया 0। बेटा 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो यानी x को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ फर्दर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग गया, तो x -1 और x प्लस 1। अब बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई इक्वल टू में क्या है, 0 है। हम इसके यहाँ से आंसर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आपके पास क्या है x प्लस 1, और फिर आपके पास क्या है x -1, इक्वल टू में क्या है बेटा 0। एक एक के उठाइए, सबसे पहले हमने उठाया x -1 इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इन तीनों में समझिए, जब भी इस तरह का नंबर इक्वल टू में 0 लिखा है, इसका मतलब कि इनमें से कोई एक 0 है। तभी तो भाई किसी चीज का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इनमें से कोई भी एक 0 होगा। तो या तो ये 0 होगा, या तो ये, या तो ये। तो सबसे पहले हमने इसको उठाया, x -1 इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये आपका पहला x की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपको x की दो वैल्यू मिल गई बेटा, एक आपकी x की वैल्यू क्या मिल गई, ये, एक x की वैल्यू ये मिल गई, लेकिन एक यहाँ भी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लोगे आप, -1। बेटा स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, हमने इसको लिख लिया बेटा एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1। बेटा अंडर रूट के अंदर -1 को क्या लिख सकते हैं, उस बाहर प्लस माइनस, तो अंडर रूट के अंदर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर -1, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अंडर रूट के अंदर -1। अंडर रूट के अंदर -1 को हम i लिखते हैं बेटा। ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i, इसको लिख सकते हैं -i या आयोटा। तो बेटा आपके पास चार वैल्यू आई, x की वैल्यू चूंकि इक्वेशन 4 है, यानी यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए 4 वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू कितनी आई 1, दूसरी वैल्यू कितनी आई -1, तीसरी वैल्यू क्या आई अंडर रूट के अंदर -1, जिसको आपने i लिख दिया या आयोटा बोलते हैं इसको, और यहाँ अंडर रूट के अंदर -1 की माइनस अंडर रूट के अंदर -1, इसको आपने क्या लिखा -i। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।